नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी का जन्म कैसे हुआ, हिंदी कहाँ से आई है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहाँ से आई है। हिंदी जब सबसे पहले भारत में आर्य आए तो वो सिंधी भाषा बोलते थे। जब आर्य आए तो वे सिंधी भाषा बोलते थे और सिंधी का अपभ्रंश होने के बाद इस स का है हो गया, इस स का है हो गया और आधा ने ऐसे ही इस ध का द हो गया, तो ये भाषा हमारी हिंदी बनी। एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। सिंधी का अर्थ परिवर्तन होने के बाद हिंदी बनी। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब एक क्वेश्चन है कि हिंदी बोलने वाला सबसे पहला भाषा परिवार कौन सा था। हिंदी बोलने वाला सबसे पहला भाषा परिवार कौन सा था। सबसे पहला भाषा परिवार भारोपीय परिवार था। हिंदी बोलने वाला सबसे पहला भाषा परिवार भारोपीय परिवार था, जो भारत तथा यूरोप से मिलकर बना है। भारत तथा यूरोप से मिलकर बना है। विश्व में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से हिंदी सबसे टेक्निकल भाषा है। हिंदी सबसे टेक्निकल भाषा है। जैसे हिंदी में अगर हम जल लिखें और पानी लिखें तो हमें इसमें अंतर करना पड़ेगा कि जल और पानी में क्या अंतर है। जैसे किसी नदी में पानी बह रहा है तो वो पानी कहलाएगा। किसी नदी में अगर पानी बह रहा है वो पानी कहलाएगा, और अगर वो किसी पात्र में आ गया तो वो जल कहलाएगा। तो हिंदी टेक्निकल भाषा है क्योंकि ये जल और पानी में भी हमें अंतर बताती है। यह अज्ञानी से हमें ज्ञानी बना देती है, यानी ऐसे ज्ञ तक हमें अज्ञानी से ज्ञानी बना देती है। और हिंदी टेक्निकल भाषा इसलिए भी है कि अगर हमने नाथ लिखा तो नाथ प्रभु, और नाथ का आगे अगर ए लगा दिया तो अनाथ हो जाएगा, यानी जिसका कोई ना हो। तो इस तरह से हिंदी हमारी टेक्निकल भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा नहीं है। ये हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भाषा संबंधी पहली बैठक हुई, जिसमें राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किया गया 14 सितंबर 1949 को, और तभी से 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। तभी से हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते चले आ रहे हैं। ये टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। और एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों प्रश्न बार बार आते हैं और बार बार हमें कंफ्यूज करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और संविधान में हिंदी का वर्णन अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक, और भाग 17 में और अनुसूची
8 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान में यही प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। संविधान में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है, यानी अंग्रेजी का वर्णन नहीं है। अंग्रेजी का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। आगे पढ़ेंगे। आगे जब 14 सितंबर 1949 को भाषा संबंधी राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो तब यह बात रखी गई कि 15 वर्ष बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे। 15 वर्ष बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे। लेकिन 15 वर्ष बाद जब बैठक हुई 1965 में, जब 1965 में बैठक हुई, तो दक्षिणी कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। तब विरोध के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी और सरकार ने हिंदी को अनिश्चित काल के लिए राजभाषा घोषित कर दिया। सरकार ने हिंदी को अनिश्चित काल के लिए भारत की राजभाषा घोषित कर दिया और तभी से हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। तो एक बार रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो टेट से संबंधित क्वेश्चन हैं हम उनको बता रहे हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी याद रखेंगे फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, सबसे पहला भाषा परिवार कौन सा था? तो भारोपीय परिवार। सबसे पहला भाषा परिवार कौन सा था? भारोपीय परिवार। उसके बाद हमारे देश की, ये टेट में विकल्प देकर क्वेश्चन पूछता है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, दोनों विकल्प सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान में कितने अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन किया गया है? भाषा संबंधी अनुच्छेद 343 से 351 है और मेन 343 है। अगर अलग पूछेगा सेपरेट करके तो 343 है। और भाषाएं पूछेगा तो 22 भाषाएं हैं। भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में हिंदी का वर्णन है, भाषा का वर्णन है। अनुसूची 8 में सारे क्वेश्चन एक एक पॉइंट बहुत मोस्ट है, हम इसको याद रखें। यूपी टेट, एच टेट, सी टेट, रीट आदि सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। हमें कमेंट करके बताएं हम आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। धन्यवाद।